हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज के हम वीडियो में जानेंगे कि बीसीसीएलई 2022 की तरफ से जो सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स यानी कि कौन से कॉलेजेस में कितने सीटें हैं, इस बार कितने सीटों पर एडमिशन होना है बीसीसीएलई के जो स्टूडेंट है उसको लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि पिछले बार के अपेक्षा जो है इस बार जो है वो सीट जो है ना बीसीसीएलई का वो घटा है, ठीक है। तो क्या ये एक चिंता का विषय है कि क्या सीट बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम तो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा भरे गए हैं, ठीक है, और डाले ही जाएंगे, हर बार कंपटीशन ज़्यादा ही होता है, लेकिन सीट की संख्या घटा दी गई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा मंथन की जरूरत है। लेकिन एक शब्द भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है कि सीट बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है, कितने सीटें जो है वो फिक्स है या इससे बढ़ सकता है या इससे भी कम हो सकता है, वो सारे डाउट एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स 2022 का जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 बीसीसीएलई 2022 का जो है वो सीट मैट्रिक्स जो है वो जारी कर दिया गया है, ठीक है, कि कौन से कॉलेज में कितने सीटें हैं, कौन ब्रांच के कितने सीटें हैं, कितने सीटों पर इस बार एडमिशन आप लोगों का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रांच वाइज स्टेटमेंट जो आपका दिया हुआ सीट मैट्रिक्स का जो टोटल सीट जो है वो कितना डायरेक्ट डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि जितने भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको पता है कि 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल पैरामेडिकल का भी है उस सब का, ठीक है। लेकिन जो बीटेक का इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें जो 38 है यानी कि सारे डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो है उस सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका इंजीनियरिंग कॉलेज खुल चुका है। तो सारे कॉलेज का लिस्ट भी इसमें दिया हुआ है और सीट भी ब्रांच वाइज आपको दिया हुआ है, वो सारे एक एक करके आपको एनालाइज करके हम बताएंगे। और साथ ही इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन हो जाए, वहां पे आपका इस सीट मैट्रिक्स का पीडीएफ सेंड मैं कर दूंगा, ठीक है। और इसी तरह के न्यू अपडेट बीसीसीएलई के रिगार्डिंग जितने भी न्यू अपडेट आता है, ठीक है, आएगा, तो सारे इन्फॉर्मेशन हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे बीसीसीएलई के जितने भी न्यू अपडेट आए, न्यू इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आपको मिल सके, ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखो यहाँ पे जो है आपका इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज का नाम दिया हुआ है, ठीक है। सारे कॉलेज जो है 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, सारे में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सारे है ये आपका ब्रांच दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है आपका ब्रांच वाइज दिया हुआ है, सिविल मैकेनिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, जितने भी ब्रांचेज हो यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या जो है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप जितने भी ये कॉलेज के लिस्ट है, ठीक है, ये अच्छे से आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभी जो आपका जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे कॉलेज है, उसमें सारे सीटें जो है जनरली आप देख सकते हो, जितने भी ब्रांच है उसमें 6 सीट जो है, 6 सीटें जो है वो सारे ब्रांच में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, जोन भी ब्रांच अगर जिस कॉलेज में है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भागलपुर देख रहे हो तो भागलपुर इसमें भी जो ब्रांच है ये इसमें भी 6 सीटें हैं, यहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें भी 6 सीटें हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ब्रांचेज है वो सारे में ऑलमोस्ट आपका 6 सीटें हैं, यानी कि 28 30 24 ऐसे इस रेशियो में आपका टोटल सीटें कॉलेज वाइज है। अब हम टोटल सीट जो है वो देखेंगे कि ब्रांच में कितने सीटें हैं, कौन से ब्रांच में कितने सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, कंप्यूटर का, सिविल का, कंप्यूटर साइंस हो गया आपका, उधर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारे का देखेंगे कि इसमें कितने सीटें टोटल है, ऑल ओवर पूरा बिहार में कितने सीटें, कॉलेज वाइज सीटें जो, ये तो आपको, क्योंकि ये पूरा बताएंगे तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। मेन मुद्दे पे आते हैं जो चिंता का विषय है स्टूडेंट का, बार बार कमेंट आ रहा था कि सर पूरा इन्फॉर्मेशन टोटल बताइए। तो मेन जो मोटो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं अभी आप बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग अभी देखिए कि ये 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में कितने हैं, 38 है, 38 जिले हैं, तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे अभी आपको मैं बताया कि कॉलेज खुल चुका है, ठीक है। उसमें ब्रांच वाइज जो हम बता देते हैं, ठीक है, ब्रांच वाइज यानी कि ये है आपका सिविल का, ठीक है, आगे ऊपर ऊपर ब्रांच वाइज लिखा हुआ था, इसीलिए करके पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आप अच्छे से वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मेन है वो आपको मैं बता देता हूँ। सिविल का ऑल ओवर कॉलेज में, पूरे कॉलेज में जो है सिविल का 264 सीटें, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो सिविल में है, ठीक है। सिविल ब्रांच का 264 सीटें। क्या ये सीटें आगे बढ़ सकता है या घट सकता है, वो सारी चीज़ मैं अभी आपको बताया है, जो कि आपको वेबसाइट की तरफ से हर चीज़ें क्लियर करके बता दिया गया है, लिख दिया गया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या इन्फॉर्मेशन न्यू बीसीसीएलई का आया है, ठीक है, सीट को लेकर, सीट मैट्रिक्स को लेकर के, ठीक है। तो सिविल का जो है ना वो आपका उसमें कितना सीटें है, 264 सीटें है ऑल ओवर पूरा कॉलेज में मिला करके, जनरली 6 सीटें, अगर आप इस तरह से अंदाजा लगा सकते हो, सारे कॉलेज में 6 सीटें हैं अगर है तो, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन जिसका 4 साल का बीटेक कर रहा है उसका जो हुआ उसका 10% आप लोग का एडमिशन होता है, 10% सीट जो है आरक्षित आ जाता है बीसीसीएलई के लिए, ठीक है। बाकी 90% सीटों पे उसका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद जो सीटें खाली है या क्या है वो चीज़ अभी आपको जो बोर्ड की तरफ से गाइडलाइंस दिया गया है वो अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो सीट है सिविल का 264 है, 264 सीट ऑल ओवर कॉलेज में है। इसके बाद आता है आपका
कंप्यूटर साइंस में 72 सीटें हैं, 72 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन में जो है वो 100 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? ऑल ओवर कॉलेज में 38 कॉलेज में आपका 100 सीट पूरा मिला करके है, ठीक है। इसके बाद जो है वो लेदर टेक्नोलॉजी, ठीक है। लेदर टेक्नोलॉजी से जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सॉरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका कितने हैं? 4 है, ठीक है। एक लेदर टेक्नोलॉजी है, उसमें आपको 2 सीटें हैं, ठीक है। आपको 2 सीटें लेदर टेक्नोलॉजी के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसका 4 सीटें है, राइट। इसके बाद जो है 228 सीटें, ठीक है। 228 सीटें जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सबसे सेकेंड स्थान पे जो सीटों की संख्या है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 228 सीटें है। इसके बाद जो है 264 है सिविल का है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है जिसको ऑल ओवर बिहार में 228 सीटें लेटरल एंट्री को दिया गया है, राइट। उसके बाद जो है डबल ई का यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 192 सीटें हैं। कितने सीटें हैं? 192 सीटें जो है इलेक्ट्रिकल डबल ई ब्रांच को दिया गया है। इसके बाद जो है लेदर टेक्नोलॉजी का मात्र 2 सीटें हैं। जो लोग लेदर टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं बहुत कम रहते हैं, जनरली ये सीट खाली भी चला जाता है। यही सीट वैकेंट जो अगर रह जाता है तो आपको सिविल मैकेनिकल जो भी ब्रांच में जिसमें संख्या होता है उसमें आपको चला जाता है ये सारी सीट, ठीक है। खाली नहीं रहता है। इसके बाद जो होता है आपका 54 सीटें जो है वो ट्रिपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है उसमें जो है वो उसका 54 सीटें, ठीक है। और एक लेदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो है आपका 6 सीटें रहता है, ठीक है। ये सारे मिला करके ऑल ओवर लेटरल एंट्री का जो सीट है सारे ब्रांच को मिला करके 922 दिया गया है, जो कि पिछले बार के अपेक्षा कम सीटें हैं। पिछले बार जो है वो 932 के अप्रोक्स आपका सीटें था 2021 का। 2022 में जो है ये सीट मैट्रिक्स इसीलिए मैं बताया घटा दिया गया, 922 सीटें हैं, जो पे कहीं कहीं आपका 2 3 4 करके जो 6 था उसमें कभी कभी आपको 4 भी इस समय ब्रांच आपको देखने को मिलेंगे। तो उस समय जो है 8 सीटें यानी कि आपका जो है 8 या 10 सीटें जो है उसमें घटा दिया गया है। मात्र अब 922 सीटें जो है इस बार बीसीसीएल के लिए रखा गया है, ठीक है। तो ये सीटें, अब सवाल आता है कि क्या इतने कम सीटें, मात्र 922 सीटें पे ऑल ओवर जो कम से कम आपका 15 से 20 हज़ार फॉर्म जो है एली के लिए डलाता है हर साल, तो क्या इतने सीटों के लिए मात्र 900 1000 सीटों के अप्रोक्स जो है उसके लिए जो है आपका 900 सीट जनरली हम कह सकते हैं, क्योंकि एक एक सीट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और महत्व होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप समझ सकते हो इसका एंट्रांस जो है आपका कितना हार्ड होने वाला है, कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए एक बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी भी होता है, ठीक है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन और एक बेहतर तैयारी आपका हो सके, ठीक है। बीसीसीएल के जितने भी न्यू अपडेट आएगा सारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे 922 सीटें, तो क्या ये सीटें आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती, इस पे एनालाइज हम करते हैं, ठीक है। तो देखो साफ शब्दों में जो है ना, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे साफ शब्दों में जो कहा गया है, जो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कहा गया बीसीसीएल के बोर्ड की तरफ से जो ये कहा गया है वो क्या कहा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिव्यांग कोटे के लिए जो भी सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई है, ठीक है। और संस्थान पाठ्यक्रम सीटों की संख्या में यदि कोई परिवर्तन यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर आपके संस्थान यानी कि जो कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूट है, या जो पाठ्यक्रम जो उसका सिलेबस है, ठीक है, या उसकी या सीटों की जो संख्या उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है तो आपको जो है इस वेबसाइट के माध्यम से, बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से आपको वो सूचना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सूचना जैसे ही नोटिस आता है वो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, सीटें जो दिया गया है, जो जेई मेंस के थ्रू, आप समझिएगा एक चीज़ों को, तो जो जेई मेंस के थ्रू जो एडमिशन 4 साल का बीटेक का होता है, ठीक है, उसमें जो है 10% जो है सीट को आरक्षित किया जाता है आप लोगों के लिए, मात्र 10%, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो जो सीटें हैं, वार्षिक परीक्षा जो आपको दिया गया है माध्यम से नामांकन हेतु जो होता है सत्र 2021 में प्रथम वर्ग के लिए, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर, यानी कि जिस लोगों का 4 साल का जो होता है उनमें कुल सीटों की जो 10% जो है आप लोगों के सारणी में ये दर्शाया गया है। सिर्फ जो 922 सीटें हैं ना, वो 10% सीटें जो है वो जेईई मेंस को काट करके दर्शाया गया है। ये सीटें जो है ना यहाँ पे दिया गया है जोड़ करके नामांकन किया जाएगा, यानी कि इसमें जो नामांकन हो रहा है जेईई मेंस के थ्रू जो लिया है उसमें जो सीट वैकेंट रह गया है, जो खाली रह गई है, उस सारे को इंक्लूड किया जाएगा और वो आपको इस 922 में इंक्लूड जोड़ दिया जाएगा। तो स्वाभाविक है 922 है, और जो सीटें स्वाभाविक है पूरा का सीट नहीं भरता है हर बार, ये हमने गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आपका जो 922 सीटें है ना, वो सीटें आपको इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि पिछले बार भी 932 सीटें जो थी उस पर जो है कम से कम आपका 4500, ठीक है, 4500 के अप्रोक्स जो है ना आपका जो है एडमिशन हुआ था।
इस बार भी सीटें बढ़ेगी, लेकिन ये कह सकते हैं, अनुमान हर बार होता है तो इस बार भी हो सकता है, संभवतः हो या ना हो, कहीं सीट ना रहा हो तो नहीं हो सकता, लेकिन 922 सीटें आप लोगों के लिए कन्फर्म है। लेकिन हाँ, कंपटीशन है, आप लोग तैयारी जी जान लगा कर कीजिए, एकदम जुनून के साथ कीजिए। अगर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सारे नंबर, आप करना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आपका रिजल्ट 100% बनेगा, सीट 100% बनेगी, ठीक है। कैसे क्वालिफाई करना सारी चीज़ मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगा, तो बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट की तरफ से सारे चीज़ डाउट आपका क्लियर किया गया है कि सीटें इतने नहीं है, इससे ज़्यादा भी सीटें बढ़ सकती है अगर उसमें खाली रह गया है तो टूल सीटें अभी हम फिलहाल जो है 922 सीटें को ही लेकर चलेंगे। इसमें से ही आपको एक सीट आपको कंफर्म करना है। इसके 922 सीटों में ही एक सीट के लिए आपको जगह बनाना है, उसके लिए जी तोड़ मेहनत आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो युद्ध का जो है ना आगाज, रन का आगाज हो चुका है। अब जो है आपको जीत के लिए आपको तैयारी बेहतर करनी पड़ेगी, हथियार को तेज करना पड़ेगा, जो मैं हर वीडियो में बताते आया हूँ, ठीक है। तो एकदम जुनून के साथ लग जाइए, ठीक है। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आता है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, या कोई भी न्यू अपडेट बीसीसीएल की तरफ से आता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मैं अपडेट कर दूंगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।